आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में मैथ से पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि ऐसी तीन लगातार प्राकृत संख्याओं को बताएं जिनका योगफल और गुणनफल समान हो। ऑप्शन दे रखा है ना। अगर तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना तीनों संख्या को गुणा करेंगे तो गुणनफल जितना आएगा उतना ही योगफल भी आएगा। जैसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 1 2 3, है ना। इसको जब जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। और इसको जब गुना करेंगे 1 × 2 × 3 तो 1 दूनी 2 और 2 तिया 6 ही आया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्या कहा? ऐसी तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं को बताएं, है ना। तीन लगातार, तो लगातार भी है, 1 के बाद 2 होता है और 2 के बाद 3 होता है ना। और जिनका योगफल, योगफल कहते हैं जोड़ने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसको योगफल कहते हैं। जैसे 6 योगफल है। और गुणनफल समान हो, योगफल और गुणनफल दोनों का दोनों समान है ना। जब गुना किए तो गुणनफल आया 6 और जोड़े तो योगफल आया 6। तो योगफल और गुणनफल दोनों समान आया, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। इसको देखिए, जोड़िए तो 2 3 5 और 5 4 9। इसको गुना कीजिएगा तो 9 नहीं आएगा। 2 तिया 6, 6 चौके 24। योगफल 9 आ रहा है और गुणनफल 24 आ रहा है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो हम कह देंगे कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहिएगा 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहिएगा 2 × 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहिएगा 3 × 9। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 5 × 9 होगा। ठीक है। उसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, एगो 1 देंगे और एगो 0। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या एगो 1 और 2 गो 0। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या एगो 1 और 3 गो 0। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो एगो 1 और 4 गो 0। और इसका पूछा क्या है? अंतर। अंतर का मतलब दोनों को आपस में क्या करना है? घटाना है। तो 9 9 9 9 और 9 में से 1 घटेगा तो 8। 89,999, 89,999 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से बहुत खुशी मिलता है ना। 130 तथा 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। मतलब 130 और 150 के बीच कितने अभाज्य संख्या है उसका हमसे संख्या पूछ रहा है। तो 130 और 150 के बीच, तो 130 और 150 के बीच कौन कौन संख्या है? 131, 132, 133, 134, है ना। इस मतलब छोड़िए, डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। 131 हो जाएगा। 131 क्यों? क्योंकि यह जो 131 है ये 1 से ही कटेगा या 131 से कटेगा। कोई तीसरा संख्या नहीं है जो इसको काट सके। अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो वह संख्या जो खुद के अंक से कटे या 1 से कटे, किसी तीसरा संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद एक हो जाएगा 137, उसके बाद 139, उसके बाद क्या हो जाएगा? 149। 149 यही 4 अभाज्य संख्या है। 130 तथा 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 132 नहीं होगा क्योंकि 132 जो है 2 से कट जाएगा। 133 देख लीजिए, 133 किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। 7 × 7 6 3 7 9 63। 134 नहीं होगा क्योंकि वह 2 से कट जाएगा। 135 नहीं होगा क्योंकि वो 5 से कट जाएगा। 136 नहीं होगा। 137 तो अभाज्य है ये है। 138 नहीं होगा। 139 होगा। 40 नहीं होगा। 141 भी नहीं होगा क्योंकि 1 4 5 और 1 6 ये 3 से कट जाएगा। 142 भी नहीं होगा। 143 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा किससे? 11 से। 11 का 11 बचा, इसमें कितना? 3 3 11 33। ठीक है।
तो कितने अभाज्य संख्या है 130 और 150 के बीच? तो 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, माने 3 अंक वाला कुल कितना संख्या होता है। अगर आपको कह दिया जाए कि 1 अंक वाला कुल कितना संख्या होता है, तो आप कहिएगा 9 गो। 1 से लेकर 9 तक कितना अंक का संख्या है? 1 अंक का संख्या है। तो 1 अंक की टोटल कितनी संख्या होती है? तो आप कहिएगा 9 गो। उसके बाद कह दिया जाए कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो आप मान ले लीजिए 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक टोटल कितना संख्या होगा? 100, जिसमें से 1 अंक वाला इसमें क्या गो है? तो 9 गो, और ये 3 अंक वाला है। तो टोटल 10 गो ऐसा संख्या है जो 1 अंक और 3 अंक इसमें मिक्स है ना। 10 संख्या ऐसा है 1 से 100 तक में 10 ऐसा संख्या है जो 2 अंक का नहीं है। और हमसे पूछा गया है, और हमसे पूछा जाएगा कि 2 अंक टोटल कितना संख्या है, तो कितना? 100 में से 10 गया तो 90। तो अब आसान हो जाता है हमको, इतना अगर समझ गए तो मेरे लिए बनाना आसान है। हमको कह देगा कि 50 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, चाहे कितना भी अंक पूछ दे कि कुल कितनी संख्या होती है, हम लोग आराम से बना लेंगे। जैसे 1 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो आप कहिएगा 9। उसके बाद कह देगा 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो एगो 9 दे दीजिए और एगो 0 दे दीजिए। 2 अंक वाला टोटल 90 गो संख्या होता है। उसके बाद कह दे 3 अंक की कुल कितनी संख्या, तो एगो 9 दीजिए और 2 गो 0 दे दीजिए, 900 होता है। उसके बाद 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो एगो 9 दे दीजिए और 3 गो 0 दे दीजिए। अब जैसे 1 से लेकर 1000 तक में 3 अंक की कुल कितनी संख्या होगा, तो 100 से स्टार्ट होगा। 100 से पहले 99 ऐसा संख्या है जो 3 अंक का नहीं है, एगो ये 1000 में, तो एगो यहाँ और 99 यहाँ। तो 99 एक 100, तो 1000 में 100 घटेगा तो कितना होगा? 900। 3 अंक की कुल कितनी संख्या? 900। 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो एगो 9 दीजिए, 3 गो 0। 10 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो एगो 9 दीजिए और 9 गो 0 दे दीजिए, है ना। तो हमसे पूछा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो एगो 9 और 2 गो 0, मतलब 900। 3 अंक वाला टोटल कितना संख्या होता है? 900 होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको और ज्यादा खुशी होता है कि हम और वीडियो आपके लिए बनाएं। लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो खुशी मिलता है आप लोग का लाइक और कमेंट देखकर, है ना, और सब्सक्राइब देखकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 679 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर शेष बचेगा। तो 679 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए थे। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या एगो 1 एगो 0, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या एगो 1 2 गो 0, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या एगो 1 और 3 गो 0, है ना। तो 679 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना? 100। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो 9, 7 और 6 में से 1 घटेगा तो 5, 579। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 96,048 और 90,648 में 6 के स्थानीय मानों का योग बताएं। योग माने जोड़। तो इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 6 तो होगा, 6 के बाद कितना संख्या? 1 1 2 1 3, 3 संख्या है। तो यहाँ 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6000। यहाँ 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो 6 के बाद कितना संख्या? 2 संख्या है। अब इन दोनों में हम इस दोनों अंक से जो है हम क्या निकाल लिए? 6 का स्थानीय मान निकाल लिए। अब कहता है जब निकाल लीजिएगा तो उसका योग करके बताइए क्या होगा। तो 6000 में हम लोग कितना जोड़ देंगे? 600, 0 0 6 6, 6600, 6600। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। संख्या 34,609 में 3 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो इसमें जो है 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 तो होगा, 3 के बाद 1 2 3 4 संख्या है तो 4 0।
इसमें 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 30,000, और इसमें 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 के बाद 2 संख्या है तो 2 को 0। अब इसका अंतर पूछा, अंतर माने घटा, ये 0 0, 10 में से 6 घटेगा 4, ये 9, ये 2, 29,400। 29,400 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 29,400, अंतर माने घटा, योग माने जोड़। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या 4235 में 2 का स्थानीय मान होगा, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 के बाद 2 को संख्या तो 2 को 0 200, लेकिन यहाँ 200 दिख नहीं रहा है, यहाँ 2 है, 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दाएं 20, और 2 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13,000 प्लस 1400 प्लस 6 दहाई बराबर है। 13,000 को हम लोग 13,000 लिख लिए, प्लस 1400 को 1400, प्लस 6 दहाई के मतलब 6 दहाई के 60, 6 दहाई मतलब 60। ठीक है। अब इसको जोड़ना, 0 6 4, उसके बाद 4 और 1, 14,460, 14,460 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, 14,460। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10,101 को 17 से गुना करने पर गुणनफल होता है। तो 10,101 को जब हम 17 से गुना करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, 7 इकाई 7, 7 0 0, 7 इकाई 7, 7 0 0, 7 इकाई 7, 1 0 1 0 1, 7 1 7 1 7 1, 17 17 17, 17 17 17 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यांक 70,408 को व्यक्त करता है। 70,408 को व्यक्त करता है, तो इस सबको जोड़ दीजिए, 8 0 4, 70,408 कहाँ है, 70,408। वैसे यहाँ भी हम लोग देख लेते। ठीक है, 70,408 को कौन ऑप्शन नंबर 1 व्यक्त करता है, दर्शा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मौसो क्या निकले, 1 निकले। अब जैसे 25 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 25, इसका मौसो क्या निकला 5, तो ये तो सह अभाज्य होगा नहीं, क्योंकि सह अभाज्य का नियम कहता है कि उसका मौसो क्या निकलता है, 1 निकलता है। फिर 6 जो है 24 को काट देगा, 6 चौक 24, इसका मौसो होगा 6, ये भी नहीं होगा। 13 तिया 39, 13 काट दिया 39 को, ये भी नहीं होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा मेरा सह अभाज्य संख्या। 8 इकाई 8 7, फिर यहाँ 8 उतारेंगे, 7 इकाई 7 1, फिर 1 7 7, मौसो क्या निकला, जो लास्ट में काटता है वही मेरा मौसो होता है, और इस क्वेश्चन का मौसो क्या निकला, 1 निकला। तो यही मेरा ऑप्शन नंबर 1 सह अभाज्य संख्या है। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।